Hello everyone, I am Karthika and as you people know that we people were discussing the second chapter of your geography textbook, that is the physical features of India. So we people started discussing about the physical features and firstly we people discussed how these physical features were formed. That is what we people discussed but कुछ आपकी बुक में दिया तो हुआ है लेकिन कोई पिक्चर और ये सब नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है. सो अगर आप लोग देखेंगे जब मैंने आपको बताया कि इट वाज देयर वाज अ गोंडवाना लैंड, तो एक गोंडवाना लैंड था, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो अभी एरियाज हैं जो कि इस टाइम पे अलग अलग एरियाज हैं, तो पहले वो इकट्ठे थे. तो किस तरीके से वो एरियाज जो हैं वो अलग हुए उनको दिखाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पर दिखा रही हूँ. हियर यू पीपल कैन सी. सो दिस इज दैट पिक्चर और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे गोंडवाना लिखा हुआ है. गोंडवाना जो है इस पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है, तो ये गोंडवाना लैंड है. सो गोंडवाना लैंड के अंदर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ही हिस्सा है गोंडवाना लैंड का. ये पूरा जो है ये गोंडवाना लैंड है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेथिस सी है जिसका रेफरेंस हमने आपकी बुक में देखा था. और फिर हमने देखा था कि दिस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन द हिमालयन माउंटेन्स इन आवर कंट्री. यू पीपल योरसेल्फ कैन सी कि किस तरीके से पहले ये सारा जो लैंड था गोंडवाना लैंड, इसके अंदर किस तरीके से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इकट्ठे रहते थे. और उसके बाद फिर अर्थ के जब क्रस्ट के अंदर मूवमेंट हुई, जब उसकी प्लेट्स जो हैं उसके अंदर मूवमेंट हुई, तो किस तरीके से जो ये एरिया है ये अलग हो करके जो है ये सारा एरिया अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सारा अलग हो गया साउथ अमेरिका से. गोंडवाना लैंड से अलग होकर जो है ये टेथिस सी के साथ होता होता जो है. अब मैंने बात करी कि आपको ये एक पिक्चर दिखाई जिसके अंदर गोंडवाना लैंड जो है जिसके अंदर ये सारी कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हैं. अब जब ये कंट्रीज ने मूव करना शुरू किया, जब ये अलग हुए, तो इस चीज को मैं जरा आपकी बुक में से अब आपको दिखाऊंगी. हियर यू पीपल कैन सी इन द फिगर 2.2. अब जरा आप इस वाले फिगर को देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर दिखाई दे. ओके, सो हियर आई गेस कि अब आप लोगों को बेटर नजर आ रहा है. तो जब इन्होंने मूव करना शुरू किया तो जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो तो इसी डायरेक्शन के अंदर मूव हुई, यू नो, टूवर्ड्स. जो मूवमेंट था प्लेट्स का वो एक दूसरे की तरफ था. वहीं अगर हम लोग बात करें अफ्रीकन प्लेट का, तो अफ्रीकन प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो गई, इसलिए वो इस जगह पे आपको अफ्रीका का एरिया नजर आता है. अब इंडिया का जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव हुआ, इसलिए ये यूरेशियन प्लेट के अंदर जाकर के जुड़ गया. और वहीं अगर हम लोग देखें बाकी का एरिया, बाकी की जो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है वो इस डायरेक्शन है. पहले ऑस्ट्रेलिया जो था वो कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ था. तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मूव करता हुआ जो है इस डायरेक्शन में चला गया. सो दिस इज हाउ आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं गोंडवाना लैंड के जो हिस्से हैं वो इस तरीके से अलग अलग हो गए. और इंडिया की अब हम लोग बात कर रहे हैं गोंडवाना लैंड में से निकलने के बाद टेथिस सी की वजह से और वहाँ से होते हुए जो है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे रिवर्स का फॉर्मेशन, माउंटेन्स का फॉर्मेशन, ये सब हुआ. आई होप आपको अब थोड़ा सा क्लैरिटी और आ गया होगा. बिकॉज ये पिक्चर आपकी बुक के अंदर नहीं है और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाहती थी कि जिस गोंडवाना लैंड की हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे किस तरीके से जो ये कुछ एरिया थे अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका वो इकट्ठे थे. अब ये एरियाज इकट्ठे नहीं हैं, अलग अलग एरिया हो गए हैं. ये टेथिस सी भी आप देख सकते हैं जिसका हमने रेफरेंस पढ़ा था वो साथ ही में है. So this was about the Gondwana land. Now let's start discussing about the major physiographic divisions of our countries. और अब मैं zoom out कर देती हूँ, इतना ज़्यादा zoom in की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है. So now I'm gonna just zoom out, put the book away, and we people are going to quickly start up with the discussion of the Himalayan mountain. अब सबसे पहला जो फिजियोग्राफिक डिस्कशन डिविजन है इसके अंडर जो सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द हिमालयन माउंटेन्स. सो वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द Himalayan mountains.
Okay. So now talking about the Himalayan mountains, the Himalayas की जब हम लोग बात करते हैं तो geologically they are young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. तो ये जो हिमालयन माउंटेन है ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारी कंट्री के नॉर्दर्न एरिया के अंदर पाया जाता है, नॉर्थ में, यानी कि ऊपर का जो हमारी कंट्री का हिस्सा है ये वहां पर पाया जाता है, द नॉर्दर्न द हिमालयाज. अब इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगी. आप ही की बुक का मैप है दिस मैप. आप देख सकते हैं इस मैप में यहाँ पे दी हिमालयाज लिखा हुआ है. तो हिमालयाज आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे जब हम इनकी बात करते हैं, ये जो पूरा स्ट्रेच है ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो है हमारी, नॉर्थ का जो बॉर्डर है हमारी कंट्री का, वो सारा हिमालयन माउंटेन से बना हुआ है. नॉर्दर्न बॉर्डर है ये सारा, और ये सारा किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है ग्रेट हिमालयाज. हिमालय हमारे जो हैं वो नॉर्थ के अंदर हैं. तो ये जो माउंटेन्स हैं ये यंग हैं और ये स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स है. अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि माउंटेन फोल्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं, माउंटेन किस तरीके से बना होगा. जहाँ तक के मेरी समझ है, आई होप आपको ये पेपर मेरे हाथ के अंदर इस टाइम पर नजर आ रहा है. अब ये प्लेट है, तो ये प्लेट जब इस तरीके से फोल्ड हुई होगी तो इस तरीके से जो है वो माउंटेन्स बने होंगे. द प्रेशर जिससे कि ये प्लेट फोल्ड हुई है, this is the plate and now this is folding. Okay, so इस तरीके से जो है वो माउंटेन्स हमारे जो हैं, बिकॉज रिसेंट फॉर्मेशन है कुछ 200 मिलियन ईयर्स अगो, कुछ इस तरीके से जो है वो बने हुए हैं. तो इस वजह से क्या है, ये यंग हैं और ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे नॉर्दर्न बाउंड्री जो है हमारी कंट्री की, वहां पर ये पूरा स्ट्रेच है. तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये रन करती हैं इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन. तो ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. सो इंडस से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र तक जाती हैं. ये जो सारा स्ट्रेच है आप लोग देख सकते हैं, ये इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक. दिस इज द इंडस रिवर हियर इन योर बुक, प्लीज सी, दिस इज द इंडस. इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ पर है, यहाँ तक जाती है. ये पूरा स्ट्रेच जो है इस तरीके से जाता है. सो जो हिमालयस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, लॉफ्टीएस्ट एंड रग्ड. काफ़ी खतरनाक और काफ़ी रग्ड एरिया जो है हिमालय, जो हमारे बड़े खतरनाक माउंटेन्स माने जाते हैं. खतरनाक एज इन दे आर वेरी डेंजरस, बिकॉज जो पीक्स हैं एंड ऑल्सो दे आर डेंजरस, दे वेरी लॉफ्टी, दे आर वेरी रग्ड माउंटेन्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी बहुत होते हैं. माउंटेन जो है वो गिर जाता है, कभी थोड़ा हिस्सा गिर जाता है माउंटेन का, सो इस तरीके से जो है माउंटेन एरिया हम लोगों का है. सो they form an arc which covers a distance of about 2400 kilometers. So ये क्या फॉर्म करता है? ये इस तरीके से, ये एक आर्क आप देख रहे होंगे, ये आर्क की फॉर्म है. यहाँ पे आर्क आप लोगों को पता ही होगा, मैथ्स में आप लोग जब बनाते हैं कंपास से आर्क, सो आप जानते हैं कि ये आर्क का शेप है. सो आर्क फॉर्म करता है और ये डिस्टेंस जो है इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स. सो their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर से लेकर के, आप देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, तो कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है. ना टॉकिंग अबाउट देयर ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ऑल्टीट्यूड आप लोगों को पता ही है, इट इज़ द हाइट ऑफ समथिंग अबव द सी लेवल. हम एक हाइट पे जो चीज़ें सी लेवल से जब इसको नापते हैं, अगर उसको हम लोग देखें तो अबव
ये जो अगर हम ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात करें तो वो ज़्यादा होता है ईस्टर्न हाफ में दैन दोज इन दी वेस्टर्न हाफ। तो ईस्ट के अंदर ज़्यादा आपको ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन मिलता है दैन दी वेस्टर्न साइड। ओके, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हिमालय के अंदर जो है 3 पैरेलल रेंजेस आती हैं उसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के अंदर। तो 3 रेंजेस जो है वो हिमालयस की, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 रेंजेस जो कि हिमालयस के अंदर आती हैं। सो ये द ग्रेट हिमालयस आप यहाँ पर देख ही रहे हैं बुक के अंदर। आई विल बी शोइंग यू पीपल इन जूम आउट। इसको थोड़ा कर देती हूँ दोबारा से मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको बेटर देख पाओ। ज़्यादा ही जूम हो गया। Perfect. So here you people can see that this is anyway this is given in your book on page number 9. So please you people turn to the page 9. So हमने इनका ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन देख लिया है कि ईस्टर्न हाफ में जो है वो ज़्यादा होता है वेस्टर्न हाफ से। तो जो हिमालय है वहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस चलती हैं और उन रेंजेस के अंदर काफ़ी सारी वैलीज हैं। उन रेंजेस के अंदर ही बहुत सारी वैलीज भी पाए जाते हैं। सो जो सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज है उसे कहते हैं द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री रेंज। सो आई विल जस्ट टेक अवे द बुक। एक बार आप लोगों को ये लिख करके बता देती हूँ मैं दैट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस द हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ पे क्या है, 3 रेंजेस हैं। तो हिमालयस कंसिस्ट ऑफ, जूम आउट कर देते हैं, ओके। सो द हिमालयस दे कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस और इन रेंजेस के अंदर जो है वो बहुत सारी वैलीज भी हैं। मान लीजिए अब इफ आई हैव टू ड्रॉ इट, तो ये मान लीजिए ये 3 रेंजेस है, ये हिमालय एरिया है, वहाँ पे ये 3 रेंज आती हैं और इन 3 रेंज के अंदर ना आपको बड़ी सारी वैलीज, जैसे हिमाद्री के अंदर अलग है, नेक्स्ट अगले उसके अंदर अलग है, द नेक्स्ट वन विच वी पीपल विल बी डिस्कसिंग दी अनदर रेंज विच इज लेसर हिमालयाज, वो उसके अंदर अलग है। उसके बाद हम लोग जो शिवालिक्स का बात करेंगे उसके अंदर अलग है। सो किस तरीके से जो है हम इन सारे के सारे वैलीज को डिस्कस करेंगे और प्लस इन रेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे इनर मोस्ट, जिसको जो सबसे नॉर्थ के अंदर लाई करता है, इसको हम लोग हिमाद्री रेंज या फिर इनर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। सो the northernmost range is known as Great or Inner Himalayas. So Great Himalayas, हिमाद्री और इनर हिमालयाज, ये वाला जो रेंज है ये एक ही रेंज है और इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। सो दीज आर द ग्रेट हिमालयाज। आप लोग अपनी बुक के अंदर देखेंगे ग्रेट हिमालय आप लोगों को दिखेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये this I'll be showing you people just a minute. Here you people can see, यहाँ पे Great Himalayas लिखा हुआ है, हिमाद्री रेंज। This is the Great Himalayas, यहाँ पर लिखा हुआ है। Also it is given in this book, यहाँ sorry also it is given in the this part of the figure 2.3 में भी Great Himalayas जो है वो दिया हुआ है। तो ये हिमाद्री रेंज है, इसे ग्रेट हिमालयस भी कहा जाता है और इसके अंदर काफ़ी सारी रेंजेस, सॉरी जो ये रेंज है इसके अंदर काफ़ी सारी लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं और जिनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स की। बहुत बड़ी बड़ी रेंज यहाँ पे आपको पीक्स देखने के लिए, माउंटेन पीक्स, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी हिमालयन पीक्स है ना वो यहाँ इस रेंज के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। उसके बाद वी पीपल सी कि जो फोल्ड है ग्रेट हिमालयास को वो बहुत ही एसिमेट्रिक नेचर का है। इसका जो कोर है, इस
का दिस पार्ट कोर ऑफ हिमालय, इसके अंदर ग्रेनाइट मिलता है. सो द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेट हिमालय का जो कोर है वो ग्रेनाइट से कंपोज हुआ है. एंड इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड. यहाँ पे पूरा साल यहाँ पे जो है हमेशा जो है यहाँ पे वो बर्फ रहती है. ये वाले पहाड़ जो हमेशा बर्फ से कवर्ड रहते हैं. और यहाँ पे बड़े सारे नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. बड़े सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो इसी रेंज से डिसेंड होते हैं. तो यू पीपल योरसेल्फ कैन सी, जिन पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनको हम जा करके कभी माउंटेन एरियाज में हमने देखा है, वहाँ पे स्नो है, यू नो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज रेंजेस, दोज हाई पीक्स. तो ये जो रेंज है ये लाई करती है टू द साउथ, सॉरी, सो दिस इज अबाउट द हिमाद्री रेंज. सो वो रेंज जो कि लाई करती है टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, वो फॉर्म करती है द मोस्ट rugged माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और द लेसर हिमालय. अब हिमाद्री के बाद नेक्स्ट जो रेंज आती है दैट इज ऑफ द, ओके, जो नेक्स्ट आती है इसके बाद आफ्टर द हिमाद्री वो है लेसर हिमालयास, और जिसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं. इस रेंज के अंदर जो है काफ़ी सारे व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट द रॉक्स, तो बड़े कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं. और जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो वेरी करता है फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर्स. इतना जो है वो इसका ऑल्टीट्यूड वेरिएशन है. और इसका जो एवरेज विड्थ है वो है 50 किलोमीटर्स का. So while the Pir Panjal range forms the longest and the most important range. So Pir Panjal range है वो फॉर्म करती है सबसे बड़ी और सबसे important range. The Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ranges. तो वो ranges भी यहाँ की बहुत prominent ranges हैं. So this range consists of the famous Valley of Kashmir. Valley of Kashmir जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. So we people can see this range, the next range जिसके हम लोग लेसर हिमालयस की जो हम बात कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है कश्मीर वैली, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है कांगड़ा और कुल्लू वैली. तो ये जो रीजन है ये अपने हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस है. कुल्लू मनाली लोग जाते हैं, कांगड़ा लोग जाते हैं, कश्मीर लोग जाते हैं. और इसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, द लास्ट रेंज जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज द शिवालिक्स. तो ये आप शिवालिक रेंज भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर. दिस यू पीपल कैन सी, यहाँ पर ये लास्ट आप देख सकते हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज, ये है शिवालिक रेंज. This is the Shivalik range. This is the outermost range you people can see, and ये extend करती है over a width of 10 to 50 kilometers. And इनका जो altitude है वो वेरी करता है from 900 to 1100 meters. तो ये थोड़ा नीचे है. जब हम सी से देखते हैं कि कितना ऊपर है ये, इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, तो इनका जो सी से डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दी अदर रेंजेस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, हिमाद्री और लेसर हिमालय जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनका ज़्यादा है ऑल्टीट्यूडनल लेंथ. सो ऑल्टीट्यूड यहाँ का है 900 से लेकर 1100 मीटर तक का. और ये जो रेंज है यहाँ पर आपको सेडिमेंट्स मिलते हैं जो कि रिवर्स लेकर के आती हैं. मेन हिमालयन रेंज से जो रिवर्स लेकर के सेडिमेंट्स नीचे की तरफ आती हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं इस एरिया के अंदर. और ये जो वैली है यहाँ, ये कवर, इनके ऊपर जो कवर है वो है एलुवियम का. तो एलुवियम जो है वो यहाँ पर रहता है. जैसे कि हमने देखा था ग्रेनाइट जो है वो ग्रेट हिमालयस के अंदर है. तो यहाँ पर जो है वो है एलुवियम.
और जो लॉन्जिट्यूडनल वैली है जो कि लाई करती है लेसर हिमालयाज के अंदर और शिवालिक के अंदर, उन्हें कहा जाता है दून। दून से आपको याद आएगा देहरादून, तो ये लेसर पहाड़ी इलाके हैं यहाँ के। सो दून्स की बात करें तो देहरादून, कोटली दून, पतली दून, सो ये कुछ वेल नोन दून्स हैं। सो ये यहाँ पर शिवालिक रेंज के पास मिलता है। तो बिसाइड दी लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, जो हिमालयाज है इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इनके लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा हिमालयाज को बांटा गया है इनके रीजन के बेसिस के अंदर, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इनको बांटा गया है। इनके जो ये डिविजन्स हैं ये डिमार्केट करते हैं इनको, किस तरीके से डिमार्केट किया गया है, रिवर वैलीज के थ्रू इनको डिमार्केट किया गया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है तो जो पार्ट है हिमालयाज का जो कि लाई करता है बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज, उसको ट्रेडिशनली जाना जाता है बाय द नेम ऑफ पंजाब, पंजाब हिमालय, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east। तो रिवर्स के बेसिस पे जब इनको बांटा गया है तो इनको ये नाम दिए गए हैं। सो जो पार्ट है हिमालयाज का जो कि लाई करता है सतलुज और काली रिवर के बीच में, उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। अब रिवर्स के बेस, हमने अभी रेंज के बेसिस पे, माउंटेन रेंजेस के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है वो हिमालयाज बटे हुए हैं, बट अब रिवर्स के बेसिस पे देखें हिमालयाज के एरिया को क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो अगेन आप लोग खुद देख लीजिए, ये रिवर्स हैं यहाँ पर, दीज रिवर्स इन द नॉर्थ। आप लोग प्लीज अपना बुक का जो पेज नंबर 10 है उसको देखिए। सो आप लोगों को दिखेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आपको दिखेगा जो रिवर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिवर्स, सो यू पीपल कैन सी दैट जो पार्ट है हिमालय का लाई करता है बिटवीन द इंडस एंड सतलुज। द इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालय है जो लाई करता है, ये इंडस है, ये सतलुज रिवर है। सो यू पीपल कैन सी कि इनके जो बीच का एरिया है उस एरिया को कहा जाता है पंजाब हिमालय, पर इसको रीजनली कहा जाता है कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। सो देन वी पीपल सी दैट जो पार्ट है हिमालय का लाई करता है बिटवीन दी सतलुज एंड काली रिवर। सतलुज रिवर और काली रीजन काली रिवर के बीच में जो एरिया लाई करता है उस एरिया को कहा जाता है द कुमाऊं हिमालयाज। तो उन्हें कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज। वहीं अगर काली और तीस्ता, जो तीस्ता रिवर है वो डिमार्केट करती है नेपाल और हिमालय को। सो जो तीस्ता रिवर है नदी, तीस्ता नदी और काली रिवर के बीच का जो एरिया है काली रिवर और तीस्ता रिवर जो वो डिमार्केट करते हैं दिस नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयाज। सो नेपाल हिमालय कहाँ पे है? तीस्ता रिवर और काली रिवर के पास। और वहीं अगर हम लोग बात करें दिस तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर, तो उस एरिया को बोलते हैं हिमालय के असम हिमालयाज। असम के हिमालयाज हैं वो। देन कुछ रीजन्स हैं जिनके नाम जो हैं वो उनकी कैटेगरीज, अब ये हम लोगों ने देख लिया कि रिवर्स के बेसिस पे भी एरियाज को नाम दिए गए, तो हमने रिवर्स के बेसिस पे भी एरियाज के नाम देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ब्रह्मपुत्र है वो मार्क करता है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। ईस्ट की बाउंड्री जो मार्क करती है वो करती है ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र जो है वो मार्क करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। बियॉन्ड द दिहांग गॉड the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. So इसके बाद अगर हम लोग दिहांग जो हम लोगों ने नदी का वो देखा था, उसके बाद का अगर हम लोग एरिया देखें तो वहाँ पे जो हिमालयाज हैं वो
दे बेंड शार्पली टू द साउथ, और फिर वो स्प्रेड हो जाते हैं ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ इंडिया के। तो ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ फिर वो इस तरफ को जो है ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ वो स्प्रेड हो जाते हैं। Then we people see that they are known as पूर्वांचल और the eastern hills and mountains, उसे कहा जाता है पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न एरिया। तो ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स उनको कहा जाता है क्योंकि ईस्ट में फिर वो लाई करते हैं। सो ये जो हिल्स है ये रन करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसके अंदर की ज़्यादातर सैंड स्टोन्स जो हैं वो विच आर सेडिमेंटरी, तो सैंड स्टोन्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। So covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. तो जो पूर्वांचल है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या है, पूर्वांचल के अंदर आपको पतकई हिल्स, दी नागा हिल्स, दी मणिपुर हिल्स एंड दी मीजो हिल्स वाला एरिया आपको पूर्वांचल में मिलता है। तो दैट इज अबाउट दी हिमालयाज। तो किस तरीके से हिमालयाज कश्मीर वाले एरिया में शुरू होकर के हमने नॉर्थ ईस्ट तक जो है वो इनको डिस्कस किया है, किस तरीके से इन्हें रेंजेस के अंदर बांटा गया है, फिर इनको रिवर्स के बेसिस पे बांटा गया है, एंड लास्टली हमने देखा कि इनको ईस्टर्न एरिया के अंदर किस तरीके से बांटा गया है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा नॉर्दर्न एरिया जो है वो बटा हुआ है। सो दिस इज अबाउट द होल mountain area. Now moving on forward to the next area, which is the northern plain. We people are now going to discuss about the northern plain. Now before moving on to the northern plain, I would like to show you people the picture of the Himalaya. Here you people can see किस तरीके से Himalayas जो है वो snow covered mountains हैं, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो Himalayas हैं वो snow covered mountains हैं। और ये अगली पिक्चर जो है दिस इज द पिक्चर ऑफ द मीजो हिल्स। ये आपकी फिगर है बुक के अंदर 2.6 फिगर। सो दिस इज द मीजो हिल्स, पूर्वांचल एरिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न plain. Talking about the northern plain area, अगर इसकी हम लोग बात करें तो एक और जो एरिया है जो नॉर्दर्न प्लेन जो है इसे फॉर्म किया गया है बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है ये किस वजह से बने हैं, ये 3 रिवर्स की वजह से बने हैं, 3 रिवर सिस्टम की वजह से ये बने गए हैं। पहली है इंडस, दूसरी है द गंगा एंड तीसरी है ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। सो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 रिवर्स की वजह से बना है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और इन तीनों रिवर्स के साथ जुड़ी हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज। और ये जो प्लेन है ये इसके अंदर फॉर्म होता है एलुवियल सॉइल। जो आपको नॉर्दर्न प्लेन के अंदर देखने के लिए मिलता है वो मिलता है एलुवियल सॉइल। सो जो नॉर्दर्न प्लेन है इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, आपको यहाँ पे मिलते हैं 3 मेजर रिवर सिस्टम। सो पहला इसके अंदर जो 3 मेजर रिवर सिस्टम है वो कौन कौन सी 3 मेजर रिवर्स आती हैं इसके अंदर, वो आती हैं इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। and the Brahmaputra. Along with their tributaries, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो है ये पूरा रिवर सिस्टम यहाँ पर चलता है। 3 मेजर रिवर्स जो है हमें वो इस एरिया में देखने के लिए मिलती हैं। और फिर बात करें इस एरिया के सॉइल की,
सो दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे कौन सा सॉइल हमें देखने के लिए मिलता है? एलुवियल सॉइल। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है एलुवियल सॉइल। जो डेपोजिशन है एलुवियम का इस बेसन के अंदर, वो होता है फुट हिल एरिया जो है हिमालयाज के अंदर, वहां पर मिलता है, एलुवियम का डिपॉजिट मिलता है। एंड इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। सो जो प्लेन है, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन आप लोगों को देखने के लिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। सो यहाँ पर जो है सॉइल विद अ रिच सॉइल कवर, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सॉइल कवर जो है देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे वाटर सप्लाई भी इस एरिया में काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी फेवरेबल है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए, तो ये बहुत ही एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया माना जाता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो इस जगह में बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सम रीजन, दैट इज यहाँ का क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे वाटर जो है वो अवेलेबल रहता है। तो इस वजह से जो है रियली सॉरी, इस वजह से जो है ये एरिया काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो रिवर्स हैं जो कि आती हैं फ्रॉम दी नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो इस एरिया के अंदर जो रिवर आती है वो ऊपर नॉर्थ से आती हैं, माउंटेन्स से होकर के आती हैं। एंड इसके अंदर काफ़ी डेपोजिशनल वर्क भी होता है। सो इन द लोअर कोर्स, ड्यू टू द जेंटल स्लोप, द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। सो रिवराइन आइलैंड्स जो हैं वो बन जाते हैं यहाँ पे जब नदी नीचे की तरफ आती है। तो जो रिवर्स हैं इन देयर लोअर कोर्स दे स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। तो पहले जो रिवर है वो माउंटेन से होकर के नीचे आती हैं, उसके बाद वो डिफरेंट चैनल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। सो वी पीपल सी दैट न्यूमरस चैनल क्यों ऐसा हो जाता है? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सिल्ट के डेपोजिशन की वजह से। सो ये जो चैनल्स हैं दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो चैनल्स है, डिफरेंट चैनल्स, इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको डिवाइड किया गया है इनटू 3 सेक्शंस। इस नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है। सो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, उसे वो एरिया है पंजाब प्लेन्स का, and it is formed by the Indus and its tributaries. So now when talking about the northern plain, इसको 3 sections में बांटा गया है। Now this is suppose the northern area की अगर हम लोग बात करें, तो जो northern plains है इसको 3 sections के अंदर इस तरीके से बांटा गया है। सो ये एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। तो 3 सेक्शंस के अंदर जो है इसको बांटा गया है। जो इसका वी पीपल सी, जो इसका सबसे वेस्टर्न पार्ट है वो है पंजाब प्लेन्स का। सो नॉर्दर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 sections. So जो इसका सबसे वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड द पंजाब प्लेन्स, इज द पंजाब प्लेन्स। वो पंजाब प्लेन्स हैं। और ये फॉर्म किस वजह से हुआ है? ये जो पंजाब प्लेन का हिस्सा है वो बना है इंडस नदी की वजह से।
इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से बना है ये एरिया. सो द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और इसका जो पंजाब प्लेन का बहुत ज़्यादा हिस्सा है ये पाकिस्तान साइड में है. सो जो इंडस है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब ओरिजिनेट करते हैं हिमालय से. सो इंडस जो है आगे वो ट्रिब्यूटरीज के अंदर स्प्लिट हो जाती है. तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो ये सब हिमालय से ही होकर के आती हैं. सो इस सेक्शन को, इस प्लेन को जो है दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स. आपने सुना होगा. तो इस एरिया को डोमिनेट कौन करता है? दोआब्स जो है वो डोमिनेट करता है. सो एज वी पीपल नो, जो दोआब की अगर हम लोग बात करें तो दोआब जो है इट मीन्स दो का जो मतलब है उसका मतलब है टू. दोआब अगर आप हिंदी में देखो इसको तो टू, दो, एंड आब का मतलब है वाटर. दोआब. सो दिस इज टू एंड वाटर. वहीं अगर आप पंजाब की बात देखोगे तो पंजाब का मतलब है पांच. पंज जो आधा, अगर हम पंजाब को भी अगर हम आधा आधा बांट दें तो पंज इज 5 एंड आब इज अगेन water. So this section is known as Doab. Anyway, moving on forward to the other, then बात करते हैं गंगा प्लेन की. The Ganga plain, which is between the Ghaggar and the Teesta river. So ये spread करता है over the states of North India, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. टू इट्स ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज दी ब्रह्मपुत्र प्लेन. सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो जनरली डिस्क्राइब किया जाता है उन्हें एज फ्लैट. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द अदर, तो बाकी के जो दो हैं दैट इज द गंगा प्लेन एंड देन इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि असम के अंदर है. So now moving on forward with this topic only. So we people see that जो northern plains हैं वो generally describe कर, उनको जो plains हैं इनको describe किया जाता है as flat. ये flat land है यहाँ पे कोई variation नहीं है and यहाँ का जो land है it is flat with no variation in its relief. So this is not true. यहाँ पे भी variation है. सो ये जो वास्ट प्लेन है यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं. इनके फीचर्स की बात करें तो इन प्लेन एरिया में एक ही से फीचर्स नहीं है बल्कि उन फीचर्स के अंदर डिफरेंस है. सो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उनको डिवाइड किया जाता है 4 रीजन्स के अंदर. द रिवर्स आफ्टर descending from the mountain deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in the width lying parallel to the slopes of the Shivalik. So it is known as the Babbar. So all the streams disappear in this Babbar belt. इसके अंदर आकर के जो है इस बेल्ट, बब्बर बेल्ट के अंदर आकर के जो सारी स्ट्रीम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं. सो जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं बब्बर बेल्ट के अंदर. सो साउथ में, अगर इस बेल्ट के हम साउथ में देखें बब्बर बेल्ट के, तो वहाँ पे स्ट्रीम्स और जो रिवर्स हैं वो री इमर्ज करती हैं ऑफ दिस बेल्ट. जो स्ट्रीम्स हैं और जो रिवर्स है वो री इमर्ज करती है और क्रिएट करती है एक वेट, स्वम्पी और मार्शी रीजन एंड क्रिएट जिसको कहा जाता है तेराई. उसके बाद बब्बर बेल्ट के बाद तेराई एंड दिस was thickly forested region full of wildlife. The forest have been region full of the forest जो है यहाँ का अगर हम लोग बात करें तो it has been cleared to create agricultural land to settle the migrants from Pakistan after partition. So now talking about आगे अगर हम लोग बात करें तो प्लेन के एरियाज के अंदर भी काफ़ी वेरिएशन है.
सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी अदर बेल्ट की, जिसके अंदर हमने बात की बब्बर बेल्ट, इसके अंदर जो है सारी रिवर्स ख़त्म हो जाती हैं। फिर हमने देखा तेराई एक और रीजन है, ओके, जहाँ पे कि फॉरेस्ट हुआ करते थे, फिर इस रीजन को साफ़ किया गया और यहाँ पे जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको यहाँ पर बसाया गया, एग्रीकल्चर के लिए भी उसको साफ़ किया गया। सो जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन का वो फॉर्म होता है ओल्डर एलुवियम से। सो एलुवियम से फॉर्म होता है एंड दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। सो ये लाई करते हैं फ्लड प्लेन्स के ऊपर और यहाँ पे एक टेरेस लाइक फीचर फॉर्म होता है। सो इस पार्ट को कहा जाता है द भानगढ़ एरिया। सो यहाँ का जो सॉइल है इस रीजन का वो कंटेन करता है कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। इस एरिया में पाए जाते हैं कंकड़ सॉइल के अंदर। सो द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खद्दर। और वैसे ही दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो आर फर्टाइल दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सो ये एरिया जो है वो एग्रीकल्चर इंटेंसिव है। So this was about the northern plains. We people are going to take the discussion of the peninsular plateau in the next session, and also we people are going to discuss about the other remaining parts of the chapter. So this was all for this video. Thank you everyone.